जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता। मैं एक आंवला नवमी व्रत का कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का अपमानित होती है और पूरा सुनने में ज्ञान मिलती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रह जानिए। ये आंवला व्रत जो होती है वो कार्तिक मास शुक्ल पक्ष नवमी को मनाई जाती है और इस व्रत को सभी महिलाएं करते हैं। इस व्रत में आंवला का वृक्ष की पूजा की जाती है। आंवला के वृक्ष के नीचे भोजन बनाई जाती है, या तो घर से ही बनाकर ले जाकर और वहाँ पे भोजन करते हैं। आंवला की परिक्रमा कम से कम तो 21 बार करनी चाहिए और ना तो हो सके तो 101 बार, 111 बार ऐसे करके भी की जाती है। आंवला को वृक्ष में जो कपड़े चढ़ते हैं पीस, वो हरी रंग की होना चाहिए। आंवला व्रत पूजा में आंवले का फल जरूरी होना चाहिए। पूजन में बिना आंवले का फल का पूजा नहीं करनी चाहिए। आंवला का वृक्ष मानिए कि न रहने के बाद भी आंवला पूजा हो जाती है। घर में बेलपत्र, आंवले तुलसी के जड़ में डालकर विष्णु जी के पास रख के और वहाँ पे आंवला का पूजा की जाती है और उन्हीं का परिक्रमा की जाती है। जिसके पास आंवले वृक्ष कहीं पे ना अड़ोस पड़ोस में अगल बगल में हो, वो इस प्रकार से भी अपना पूजन संपन्न करते हैं और संपन्न करके विष्णु भगवान की आशीर्वाद लेते हैं और माता लक्ष्मी की आशीर्वाद लेते हैं। तो चलिए कथा सुनाते हैं, कथा की ओर बढ़ते हैं और आपको कथा सुनाते हैं। एक राजा थे। वो राजा बहुत पराक्रमी राजा थे, अच्छे राजा थे। वो दान पुण्य करते थे, पूजा पाठ करते थे और उनकी पत्नी जो थी वो भी दान पुण्य करती थी, पूजा पाठ करती थी, लेकिन आंवला वृक्ष का पूजा कभी नहीं की थी। कभी कार्तिक मास का कोई स्नान दान नहीं की थी। उस राजा जो थे वो निसंतान राजा थे। उनका कोई संतान नहीं था। उनका संतान नहीं था। अपने संतान के लिए बहुत पूजा पाठ जाप किए थे। जो भी आते थे उनके दरवाजे पे या कोई लोग बता देते थे कि राजा साहब आप उनसे जाके कहिए, मिलिए और वो बताएंगे आपका पुत्र का प्राप्ति हो जाएगा। तो जो राजा थे वो उनके पास चले जाते थे। उनकी जो रानी थी वो भी वो बात सुन लेती थी। तो एक दिन रानी किसी अपने दोस्त के घर गई, सहेली के घर गई और जाकर और बातें कर रही थी दुख भरी कि मेरा तो संतान ही नहीं है, क्या करूं बहन, मैं तो इतना पूजा पाठ करती हूँ, इतना दान पुण्य करती हूँ, उसके बाद भी मेरा कोई संतान नहीं है, क्या करूं, किससे दिखाऊं, मुझे समझ में नहीं आता है। ये जो सहेली थी वो बोली कि बहन तुम यदि किसी को बच्चे को, संतान को, पुत्र हो या पुत्री, बलि दे दोगे तो तुम्हारा संतान की प्राप्ति हो जाएगा। ये जो रानी थी वो छोटी बुद्धि वाली थी। वो अपने पति से, राजा से बताई कि राजा साहब ऐसा है कि मेरा तो इतना बड़ा राज है और किसी को भी पैसे पर खरीद कर बच्चे को बलि दे सकते हैं और मेरा संतान हो जाएगा। इसलिए हम चाहते हैं कि किसी को बच्चे को बलि देकर और हम अपना संतान को उत्पत्ति कर लें, मेरा संतान हो जाए। राजा बोले नहीं, मेरा संतान नहीं है तो इससे क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे से जी रहे हैं, खा रहे हैं, रह रहे हैं। इसलिए हम किसी को बिना बच्चे को उस माँ को नहीं बनाना चाहते हैं। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं रानी, आप क्यों ऐसा सोचते हैं, आपका सोच गंदा है। रानी को डांट दिए राजा। रानी गुस्से में आग बबूला हो गई। राजा अपना काम में चले गए। रानी के दरवाजे पे एक कुआं था। उस कुआं पे एक लड़की पानी भरने को ले आई।
पानी भरने को लिए आई। ये जो रानी थी वो देख रही थी। रानी झट से उस बच्चे को धक्का दे दी। बच्ची जो थी वो कुआं में गिर गई। कुआं में गिर गई और बोली कि हे भगवान, हे पुत्र के दाता, जो संतान देते हैं हम उनको, आप उनके नाम से मैं इस बलि दे दिया हूं। अपने बलि को स्वीकार कर लीजिए और मुझे पुत्र दीजिए। भला किसी को बच्चे को बलि दे देने से क्या संतान हो जाएगा? वो बच्चा तो इस दुनिया से चला गया, उसके जीवन में तो कुछ रहा नहीं जिसका बच्चा था। लेकिन इसका क्या हुआ इस रानी को कि रात्रि में सोई, सुबह में जब उठी तो उसका शरीर पूरा कोढ़ हो गया, पूरा शरीर में कोढ़ हो गया। रानी जो थी वो चलने फिरने से भी असमर्थ हो गई, असमर्थ हो गई। उसका पूरा शरीर से बदबू आ रहा था। राजा सुबह में देखे, अपने रानी से पूछे, रानी साहब आपने क्या ऐसा गलत काम किए जो आपका शरीर से में ऐसे हो गया, खून रीम पीप चल रहा है, क्या कारण हो सकता है? आपने क्या गलती किया है? रानी बोली, राजा साहब जो मेरी सखी थी वो बोली थी कि किसी को बच्चे को बलिदान दे दीजिएगा तो आपका पुत्र का प्राप्ति होगा। हम तो दिए तो मेरा शरीर में पूरा कोढ़ हो गया। ये राजा गुस्से से बोले, ठीक है, किसी को संतान को नहीं मारना चाहिए। ये जो बालक था, बालक को कभी नहीं भूलकर मारना चाहिए। गौ को नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, और तूने तो बालक को ही मार दिया, तो उसका श्राप कहाँ जाएगा? ये रानी जो थी वो अकाल मृत्यु हुआ। अकाल मृत्यु में उसका जीवन जो है तुम्हें तंग करेगा। रानी सुनी, डर गई। राजा क्या किए कि किसी बड़े विद्वान के पास गए, ज्योतिष के पास, विद्वान के पास गए और जाकर रानी को बारे में बताए कि राजा साहब, बाबा ऐसा है कि मुझे संतान नहीं था और मेरी पत्नी किसी को हत्या कर दी है और इस कारण से मेरा पत्नी का पूरा शरीर में कोढ़ हो गया है। वो जो बाबा विद्वान बाबा थे वो बोले कि आपका जिंदगी में सारा यज्ञ हुआ है, सारा पूजा हुआ है, सारा पाठ हुआ है, लेकिन एक व्रत आप नहीं किए हैं। ये राजा बोले, हम कौन सा व्रत नहीं किए हैं, हमें बताइए। बोले कि देखिए, आप कहीं शांति जगह पे जाके और दोनों तपस्या कीजिए और तपस्या करके और आंवला व्रत का पूजा कीजिए। आंवला व्रत में आंवला के पेड़ में पूजा करके आंवला व्रत कीजिए और वहाँ पे नवमी के दिन पेड़ के नीचे, आंवला पेड़ के नीचे भोजन कीजिए, बनाकर उसी जगह शुद्ध भोजन कीजिए और भोजन करके और अपना जो भी सामग्री होता है वो चढ़ाकर पूजा करके और पूजा संपन्न करके परिक्रमा करके अपना घर आइए। आप यदि आंवला का वृक्ष का पूजा करते हैं तो आपको सारी कष्ट मिट जाएगी, क्योंकि आंवला पूजा जो होती है वो विष्णु जी का पूजा होती है, माँ लक्ष्मी का पूजा होती है। ये जो राजा थे वो अपना मन में बिठा लिए, मन में बिठा लिए और मन में बिठाकर घर आए। घर आए, अपने रानी से बताएं। रानी बोली, राजा साहब आज ही मुझे ले चलिए, हम आज से ही किसी जगह पे जाकर तपस्या करेंगे। ये राजा और रानी एकदम सुनसान जगह पे चले गए। सुनसान जगह पे जाके और तपस्या में लग गए, तपस्या करने लगे। तपसी बनकर दोनों रहने लगे और तपस्या में समय अपना बिताने लगे। राम का भजन गाने लगे, माँ तुलसी का भजन गाने लगे और गाते गाते जब कार्तिक का महीना आया, शुक्ल पक्ष नवमी का दिन आया, तो आंवले का वृक्ष में ये पूजा किए, जल डाले, दूध डाले और आंवले का वृक्ष में रूढ़ी लगाएं, मौली बांधें, कलश बनाएं, फूल चढ़ाएं, जो भी जितना होती है वो सब किए और सब करके और पूजा करके परिक्रमा किए
और परिक्रमा करके और वहाँ पे ही भोजन बनाकर दोनों पति पत्नी प्रेम पूर्वक भगवान का भोग लगाए। सबसे पहले विष्णु जी का और माता लक्ष्मी का, दोनों का भोग लगाएं। अब भोग लगाकर हाथ जोड़कर बोले, हे विष्णु भगवान, मेरा गलती को क्षमा कर दीजिए और मेरा जो रानी है बिल्कुल पहले की तरह हो जाए, स्वस्थ हो जाए और मुझे संतान का प्राप्ति दीजिए कि जिसमें हम अपना राज और घर वापस जा सकते हैं। इसका जो स्वीकार था, पुकार था, उस भगवान स्वीकार कर लिए विष्णु भगवान और स्वीकार करके और इस पे अपना दया बरसाए राजा पे और रानी पे। राजा पे रानी पे दया बरसा के और इनका कोढ़ का जो शरीर था वो बिल्कुल स्वस्थ हो गई, बिल्कुल सुरक्षित हो गई और इसका पुत्र का प्राप्ति हुआ। राजा जो थे वो अपना घर आ गए और घर आकर और सुरक्षित रहने लगे। जब समय आने पर इनका 9वां महीना हुआ तो सुंदर पुत्र भी हुआ। उस दिन से रानी किसी को बातों में नहीं आने लगी और सारी लोग से कहने लगी कि गौर और ब्राह्मण और बालक को कभी हत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम हत्या किए तो बहुत बड़ी सजा पाए, मुझे दंड भुगतना पड़ा और मुझे पुत्र का प्राप्ति भी नहीं हुआ। इसलिए किसी को पुत्र को मारकर पुत्रवाली नहीं बन जाएगी। ऐसा रानी सबसे समझाने लगी और सबको बताने लगी और सबको कहने लगी कि आंवले का पूजा कीजिए। आंवले में विष्णु भगवान का वास होती है, माँ लक्ष्मी की वास होती है और आंवला व्रत जो है, आंवला व्रत, नवमी व्रत, आंवले व्रत का कथा सुननी चाहिए और कथा सुनकर अपने आत्मा में शांति बनाना चाहिए। जय लक्ष्मी माता, जय विष्णु भगवान।